हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण स्टार्ट किया था और हम इस वीडियो में 7.1 पढ़ेंगे। अब देखिए, जो हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है। उन फॉर्मूलों के बिना आपको 7.1 और 7.2 दोनों आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो आप पहले उन सब फॉर्मूला और जो टेबल में हमने वैल्यू ज्ञात की थी साइन थीटा कॉस थीटा, वह वैल्यू याद कर लीजिए। यदि आपको वह फॉर्मूले और वह टेबल याद है तो 7.1 और 7.2 बहुत इजी चैप्टर हो जाएंगे आपके लिए। देखिए 7.1, इस 7.1 और 7.2 इन दोनों में टोटल 50 क्वेश्चन है। इन 50 क्वेश्चन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। हम हर वीडियो में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही करेंगे। इस तरह से हम इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर लेंगे। 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में हमें व्यक्त करना है? sec थीटा के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा इन पांचों के वैल्यू किस में लिखनी है? हमें sec थीटा के पदों में लिखनी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? किसके पदों में लिखना है? हमें sec थीटा के पदों में लिखना है। और sec थीटा क्या होता है हमारा? cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, ये हमारा sec थीटा हो गया। अब देखिए यह होता है कर्ण और यह है आधार और यह हो जाएगा हमारा लंब। अब देखिए हमने इसे यहां थीटा मान लिया। cos थीटा, cos थीटा क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यह हमारा क्या होता है? cos थीटा होता है। अब देखिए यह तीनों बराबर है, इसका मतलब यह दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह हमारी आधार की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? sec थीटा। अब हम इन तीन में से दो चीजों की वैल्यू तो पता है, तो हम इन दो से तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी लंब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? लंब की वैल्यू निकालनी है। तो लंब को एक साइड रखिए और आधार को इधर ले आइए। क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये यहां प्लस में था, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखिए लंब का वर्ग, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कर्ण की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? sec थीटा, sec थीटा का वर्ग। आधार की वैल्यू कितनी आई? 1 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे? वर्गमूल करने पर क्या करेंगे? अब हम वर्गमूल करने पर, अब देखिए वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग का लंब हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते sec थीटा -1, इसका वर्ग sec थीटा का वर्ग, sec थीटा के वर्ग का वर्गमूल करेंगे तो sec थीटा हो जाएगा। हाँ होता है, लेकिन यहाँ साथ में क्या है? -1 भी है, तो हमें इन दोनों को साथ में वर्गमूल करना है। अगर हम इन दोनों का साथ में वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? √ sec स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। चाहे 1 लिखिए चाहे 1 का स्क्वायर लिखिए, दोनों की वैल्यू सेम होती है क्योंकि इन दोनों साथ में थे, इसलिए हमें इनका साथ में वर्गमूल करना पड़ा। तो हमारी लंब की वैल्यू कितनी आ गई? √ sec स्क्वायर थीटा -1 आ गई। तो हमें अब तीनों वैल्यू पता है, तो हम इस बाकी सबके वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा की सबसे पहले साइन थीटा का हमने क्या लिखा था फॉर्मूला? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? √ sec स्क्वायर थीटा -1, √
सेक स्क्वायर थीटा -1 और बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है सेक थीटा। उसके बाद में कॉस थीटा हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है हमारी 1 और कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी निकली सेक थीटा। उसके बाद में टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है हमारी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 और आधार की वैल्यू हमारी कितनी है 1। यह 3 वैल्यू निकल गए। अब कॉसेक थीटा, देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये सब बेसिक चीजें हमने पिछले वीडियो में की थी। अब हमें कॉस थीटा का उल्टा तो सेक थीटा होता है, उन सब के पदों में तो हमने लिखना है तो उसे छोड़ दीजिए। अब बचा क्या एक कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए यह हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें किसके पदों में आंसर लिखना था सेक स्क्वायर थीटा के पदों में, तो हमने क्या किया पहले इस फॉर्मूले को लिख लिया और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। इस तरह से हमारी आधार और कर्ण की वैल्यू आ गई और हम इस सूत्र की सहायता से हमें किसकी लंब की वैल्यू ज्ञात हो गई। फिर हमने साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का उनके फॉर्मूलों के सहायता से वैल्यू ज्ञात कर ली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में लिखना है कॉट थीटा के पदों में लिखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किस में लिखना था सेक थीटा के पदों में लिखना था। देखिए हमने क्या बताया था हमें किस में लिखना है कॉट थीटा के पदों में लिखना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। हम इस कॉट थीटा को लिख सकते हैं ऐसा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र लंब बटे आधार। ये हमारे टेन थीटा का सूत्र होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो हम टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो हमारी लंब की वैल्यू कितनी आ गई 1, आधार की वैल्यू हमारी कितनी आ गई कॉट थीटा और हमें अब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कर्ण की वैल्यू। तो हमारा सूत्र क्या था सूत्र कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा सूत्र था। अब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कर्ण की वैल्यू। लंब की वैल्यू हमारी कितनी निकली 1 का वर्ग प्लस आधार की वैल्यू कितनी थी हमारी कॉट थीटा का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करेंगे इसका वर्गमूल, क्या करेंगे वर्गमूल करने पर देखिए इन दोनों का हमें अलग अलग वर्गमूल नहीं करना क्योंकि दोनों साथ में ही है। तो क्या आ जाएगा हमारा वर्गमूल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई कर्ण की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितनी आ गई इसकी कर्ण की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें इन तीनों की वैल्यू ज्ञात हो गई तो हम साइन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या होती है। साइन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 1 और कर्ण की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लंब की वैल्यू 1 कर्ण की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे
कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है cot थीटा, कर्ण की वैल्यू कितनी है √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, आधार की वैल्यू हमारी कितनी है cot थीटा और कर्ण की वैल्यू √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। अब tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी थी 1 और आधार की वैल्यू कितनी थी cot थीटा, ये हमारा हो गई tan थीटा और हमें cot थीटा के पदों में तो ज्ञात करना था, इसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। अब cosec थीटा, cosec थीटा की cosec थीटा क्या होता है sin थीटा का उल्टा, तो अब हम इसे उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटे 1 और sec थीटा क्या होता है cos थीटा का उल्टा, तो इसे उल्टा लिख देंगे तो क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटे cot थीटा, ये हमारा हो गया। देखिए किसके पदों में हमें आंसर ज्ञात करना है cot थीटा के पदों में, तो हमने क्या लिख दिया cot थीटा क्या होता है tan थीटा का उल्टा और tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो हमें लंब और आधार की वैल्यू ज्ञात हो गई और इस सूत्र से हमने कर्ण की वैल्यू ज्ञात कर ली और उसके बाद हमें सूत्र ज्ञात थे तो हमने sin थीटा cos थीटा और इन सब की वैल्यू ज्ञात कर ली। थर्ड क्वेश्चन, अब हमें इसमें क्या करना है सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं, बाया पक्ष और दाया पक्ष, ये हमारा दाया पक्ष और यह बाया पक्ष है, यह दोनों बराबर होते हैं, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है जो भी cos थीटा और sin थीटा के अलावा जो दूसरे वैल्यू है cosec थीटा हो गए tan थीटा हो गए, इन सबको हमें जहां तक कोशिश हो हमें किन में लिख देना है sin थीटा और cos थीटा में बदल देना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो हमें क्या लिखना है LHS यानी हमें यह बाह्य पक्ष लिखना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी, मतलब हम इसे कॉमन ले सकते हैं, तो हमने cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा, उसके बाद यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया तो बचा क्या इधर cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। देखिए cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यह हमारा सूत्र था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, मतलब हम 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cosec स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। और मैंने क्या बोला था जहां तक कोशिश हो हमें किसमें लिखना है cos थीटा और sin थीटा के पदों में लिखना है, तो यह तो cos थीटा के पदों में इसे रहने दीजिए और cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec थीटा का सूत्र क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा यह होता है, तो इसे भी हम स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लगा देंगे, cosec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, यह हमें सूत्र से ज्ञात हुआ। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, तो यह क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cot थीटा का सूत्र क्या होता था cos थीटा बटे sin थीटा, यह किसका सूत्र होता था cot स्क्वायर थीटा का, यदि यहाँ स्क्वायर है तो सब स्क्वायर लगा दीजिए, हम इन दोनों की जगह cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
तो cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा। यह भी हमें किससे मिला, सूत्र से मिला। किससे मिला, इस सूत्र से मिला। देखिए जो सूत्र थे बस हमने यहाँ अगर स्क्वायर है तो सब जगह स्क्वायर लगा लिया, अगर क्यूब होता तो हम सब जगह क्यूब लगा लेते। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमें बस फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, sec थीटा इनटू इन ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। हमें सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, LHS यानी बाया पक्ष क्या है sec थीटा 1 माइनस sin थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो मैंने आपको बताया था हमें सब वैल्यू को किस में लिखने की कोशिश करनी है, cos थीटा और sin थीटा के पदों में। तो sec थीटा का क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा होता था। तो हमने sec थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस sin थीटा को sin थीटा के पद में ही रहने दीजिए, और sec थीटा का क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता था sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 1 माइनस sin थीटा और नीचे क्या था cos थीटा। और यहाँ दोनों के हर समान है, जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा और नीचे cos थीटा का cos थीटा। अब देखिए 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो सूत्र क्या होता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि दोनों ही सेम संख्या एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है तो आंसर क्या आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लीजिए यह a है और यह b है, यह a और यह b, a माइनस बी और a प्लस बी। हमारा फॉर्मूला क्या होता था a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, a क्या है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यह हमें किससे ज्ञात हुआ, इस सूत्र की सहायता से ज्ञात हुआ। अब देखिए हमारे एक और सूत्र होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था। अब यदि हम 1 को ये साइड ले आए और cos स्क्वायर थीटा को वो साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहां प्लस में है तो वहां माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा और नीचे cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा। यह हमें किससे ज्ञात हुआ, इस सूत्र से। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों सेम है तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1। तो यह प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू HS RHS बराबर होते हैं।